असली नाम महेंद्र पाल जादौन है। मेरे पिता का नाम प्रेमपाल है। मैं फिरोजाबाद के गांव रामगढ़ का रहने वाला हूं। 1990 के आसपास मैंने ईसाई धर्म अपनाया। फिर कुछ साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया। करीब 30 साल पहले मैंने गांव छोड़ दिया था। 30 साल हो गए जब महेंद्र पाल जादौन अपने घर से निकला और वो अब्दुल रहमान कुरैशी बन गया। अब्दुल रहमान नाम का यह शख्स धर्मांतरण का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और इसके तार यूपी से गोवा तक बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं। लेकिन पहले महेंद्र पाल यानी अब्दुल रहमान के बारे में वो बातें सुनिए जो काफी दिलचस्प हैं। मेरे पिता फिरोजाबाद के रामगढ़ में रहने वाले थे। पिता का नाम प्रेमपाल था। हम लोग 3 भाई थे। बड़ा भाई मुस्लिम महिला से शादी कर चुका था। दूसरे भाई की हत्या हो गई थी। मैं महेंद्र तीसरे नंबर पर था। मैंने पहले धर्म बदला, फिर धर्मांतरण कराने लगा। फिरोजाबाद के रामगढ़ गांव के रहने वाले अब्दुल रहमान ने 90 के दशक में अपना गांव छोड़ दिया। पहले उसने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाया और उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया। यही नहीं, उसके परिवार में कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और उसके बाद वो कई शहरों में रहा और फाइनली दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में आकर रहने लगा। आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान को दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया था। उसके साथ करीब दर्जन भर आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि गैंग अब तक सैकड़ों लोगों का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा चुका है। मैं खुद को रहमान चाचा कहकर बुलवाता था। मेरा एक YouTube चैनल और पॉडकास्ट भी है। इसके जरिए मैं इस्लाम के प्रचार का काम करता था, हिंदू धर्म के खिलाफ जर फैलाने का काम करता था। मेरा गैंग सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। अब्दुल रहमान जिसके घर से हजारों के संख्या में हमें साहित्य बरामद हुए जिहाद और धर्मांतरण के विषय में, उसकी पहुंच जो थी वो लगातार इस संबंध में पूरे देश में भ्रमण करता था। नॉर्थ ईस्ट में वो नागालैंड जाने के बाद उसने कबूली, नेपाल, भूटान और जो हमारा सिलीगुड़ी है वहाँ पर वो बराबर जाता था। इसके अलावा कश्मीर की भी उसने यात्रा करने की बात कही है। इन तमाम जो तथ्य हैं अब्दुल रहमान से जुड़े हुए, उन सभी तथ्यों का, उनके बैंक डिटेल्स को हम लोग खंगाल रहे हैं कि किससे किससे उसकी बात होती है। अब्दुल रहमान के कई ग्रुप बने हुए थे जिसमें जो कन्वर्टी थे उनके एक अलग से ग्रुप बने हुए थे जिसके नंबर्स सैकड़ों की संख्या में थे। उन सब का के भी हम लोग टच में हैं और इसका उद्देश्य यही रहता था कि पहले लोगों को ये कन्वर्ट करता था और जो वो लोग कन्वर्ट रहते थे फिर उनसे शादी करने को भी प्रेरित करता था। जो लोग कन्वर्टेड हैं उन्हीं से वो शादी करवाता था। बताया जा रहा है कि रहमान के साथी टारगेट की गई लड़कियों के धार्मिक विश्वासों को तोड़ने का काम करते। ये भी कहा जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए अपने साथियों को बकायदा ट्रेनिंग देता था। धर्मांतरण के इस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की जांच जारी है। भारत में इस नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हुए हैं और उनकी क्या भूमिका है, इसको लेकर आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं विदेश में इसके कौन मास्टरमाइंड बैठे हैं, इसको लेकर भी लगातार अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही खुलासा उस किताब के बारे में हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अब्दुल रहमान ने लिखी थी। ये किताब आगरा पुलिस के हाथ लगी है। अब्दुल रहमान की किताब में क्या क्या है ये भी आपको बताते हैं। किताब पर अब्दुल रहमान का नाम लिखा है। किताब में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली बातें लिखी हैं। सभी का धर्म परिवर्तन हो जाए तो शांति, ऐसी बातें लिखी हैं। इंसान की लड़ाई सिर्फ भगवान से। अब्दुल रहमान के यहाँ छापेमारी में पुलिस को कई धार्मिक किताबें मिली हैं। इन किताबों के जरिए लगातार धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जिन लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा था उन लड़कियों को ये किताबें पढ़वाई जाती थीं। इनमें कुछ किताबें कलीम सिद्दीकी ने लिखी हैं, कुछ अब्दुल रहमान ने और कुछ अन्य लोगों ने। मैं अलग अलग समय पर अलग अलग किताबें देता था। धर्म परिवर्तन कर चुकी लड़कियों की शादी भी खास होती है। मैं उन्हीं लड़कों से शादी करवाता था जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो। मेरी पत्नी भी पहले हिंदू थी, बाद में
उसने इस्लाम कबूला। मेरे दोनों बेटों की पत्नियां भी पहले हिंदू थीं। जिस अब्दुल रहमान ने खुद अपना धर्म बदला, वो धर्मांतरण के जाल में औरों को भी फंसाने लगा। रहमान के घर से जिस युवती को छुड़ाया गया वो भी पहले हिंदू थी, उसको जबरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाया गया। करीब 6 महीने पहले उस लड़की को अब्दुल रहमान के घर लाया गया था, लेकिन अब वो अपने घर लौट रही है। इस लड़की की पहचान हम आपके सामने जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे काल्पनिक नाम दिया है। ये कहानी है कविता के कमर बन जाने की। ये वो लड़की है जो पुलिस को अब्दुल रहमान के घर से मिली। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले इसका पति इसे यहाँ छोड़ गया था। ये काफी डरी सहमी लग रही थी। घर में इसने क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। हिंदू हो आप? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हो? इससे पहले क्या थी? इससे पहले हिंदू थी आप? तो कब आप मुसलमान हुई? मैं तो 2021 में। 2021 में हुई। तो यहाँ पे किसके यहाँ रह रही हो आप? अब्दुल रहमान का घर है। अब्दुल रहमान के यहाँ कब से रह रही हो आप? मैं तो फरवरी से। यहाँ आपको कौन छोड़ के गया था? हाँ, मैंने जुनैद छोड़ दिया। हैं? जुनैद कौन है? अभी निकाह किया था जी, हस्बैंड है। अब्दुल रहमान के घर में मिली इस लड़की ने बताया कि 6 महीने से वो यहाँ रह रही है। उसका पति यहाँ छोड़ गया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने और खुलकर बात की। बातचीत में पता चला कि ये हरियाणा में रोहतक जिले के एक गांव की है। बुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर लाके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से निकल गई। पीड़ित लड़की के पिता का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। 7-8 महीने से गायब थी, नहीं मिल पाई। अब वो आगरा में मिली है। आगरा में मिली। दीपक सर, CBC सर के पास मिली है वो। और योगी जी सरकार का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं अब्दुल रहमान के घर वालों ने इस मामले में सफाई। उसकी पत्नी का कहना है कि लड़के ने शादी कर ली, लेकिन वो उसे लेकर ही नहीं जा रही थी। हमें कल ही पता चला कि ये 6 साल से इनका ताल्लुक था, लड़की का और इसका लड़के का। अब जब हमें पता चला तो हमने तो उस पर निकाह करा दिया। मतलब सही नहीं है ऐसा, निकाह करा के हमने बोल दिया उसे लेके चले जाओ। वो लेके नहीं जा रहा। 3 महीने हो गए। ये जनवरी फरवरी से है यहाँ पर, 4-5 महीने हुए हैं। तो क्यों रह रही है यहाँ पे? ये कोई है, किसी ने अब्बा से कहा था कुछ के 4-5 महीने के लिए रख लो, कुछ बात है तो उसके थ्रू आई। जानकार में है वो लड़का है। फिलहाल पुलिस हर मामले की पड़ताल कर रही है। अब्दुल रहमान और उसके गैंग की जांच में जो सामने आ रहा है वो कुछ और ही बता रहा है। माना जा रहा है कि उसके कनेक्शन पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से भी हो सकते हैं। पुलिस अब मुख्य आरोपी रहमान के लैपटॉप की जांच कर रही है। कॉल डिटेल्स की भी जांच हो रही है। ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जांच के लिए IB, NIA और रॉ की टीम आगरा में मौजूद है। धर्मांतरण के इस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की जांच जारी है। भारत में इस नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हुए हैं और उनकी क्या भूमिका है, इसको लेकर आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं विदेश में इसके कौन मास्टरमाइंड बैठे हैं, इसको लेकर भी लगातार अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। आगरा से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। आगे बढ़ रहे खबरों के सिलसिले में बिहार से बात कर रहे हैं हम। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत अब और गर्माती जा रही है। बात अब चुनाव के बायकॉट तक पहुंच गई है। बिहार में विपक्ष का चेहरा और RJD के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और अब वो चुनाव के बायकॉट पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब RJD के नेता तेजस्वी यादव चुनाव के बायकॉट की बात कर रहे हैं। सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव का बायकॉट भी कर सकते हैं या करेंगे? लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव
ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं। जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन को बोल दे एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव ही क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो अपने आकाओं को। तो लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र को वही तो लड़ाई है। एक तरफ लोकतंत्र को ख़त्म करने की उनकी लड़ाई, हमारी बचाने की लड़ाई। बड़ी धांधली हुई, केवल आई वॉश हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर दिया। पहले वोटर्स जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुन रही है। ये अंतर जो है हो गया। यानी लोकतंत्र को, संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और अब आपको बिहार विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज का ये नज़ारा देखिए, जब एक बार फिर से काले कपड़े पहनकर विधायक जो हैं विधानसभा के बाहर इस तरह से तख्तियां लेकर, पोस्टर्स लेकर हाथ में पहुंच गए हैं और एसआईआर का जमकर यहां पर विरोध हो रहा है। तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष अब लगातार बड़ा मुद्दा बना रहा है, उसे छोड़ नहीं रहा है और सरकार का घेराव यहाँ पर हो रहा है। कल भी हमने देखा था विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था। उसके बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में बयानबाजी भी हुई थी, तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। और ये आज की तस्वीरें, एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करो, इस तरह के पोस्टर्स लेकर ये आ गए विधानसभा में। एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात कह रहे हैं। चुनाव चोर गद्दी छोड़, इस तरह की तख्तियां लेकर यहाँ पर विपक्ष के विधायक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो संसद से सड़क तक यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। हम दिल्ली में भी देख चुके हैं कल कि किस तरह से संसद के बाहर खड़े हुए थे सांसद। और एक बार फिर से अब आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आज भी संसद के बाहर सांसद इकट्ठा हुए हैं और वो भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पोस्टर आप देख सकते हैं, लोकतंत्र पर वार लिखा हुआ है एसआईआर को। और यहाँ पर दूसरी तरफ बिहार विधानसभा का नज़ारा, जहाँ पर विपक्षी विधायक बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और विधानसभा के बाहर विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जो हो रहा है वो चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहा है और इससे लाखों मतदाता जो हैं वो मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। इस तरह से चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर यहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ काम करने का आरोप विपक्ष के सांसद और विधायक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो अलग अलग तस्वीरें, एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, बिहार विधानसभा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और संसद के बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर विपक्षी सांसद आज फिर एकजुट हुए हैं। और उधर बिहार विधानसभा में भी विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहनकर आज भी पहुंचे हुए हैं। Hello, Moto. Moto G96 5G. All eyes on you. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। आयोजक हैं। गोल्ड प्लस ऑप्टिमिस्टिक रिफ्लेक्टिव ग्लास लगाओ, धूप की गर्मी को दूर भगाओ और बिजली का बिल भी बचाओ। शुरुआत कर रहे हैं न्यूज रील से, यानी कि 25 सेकंड में दिखाएंगे आपको पूरी खबर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मराठी बनाम हिंदी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। एक बार फिर से भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने की खबर सामने आई है। नांदेड़ से पूरी खबर देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शौचालय चलाने वाले के मराठी में बात नहीं करने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। एक मराठी व्यक्ति ने सुलभ शौचालय चालक से 5 रुपए वसूलने पर सवाल उठाए। शख्स ने कहा कि मराठी में बात करो। इस पर शौचालय चालक गुस्से में बोला कि मराठी नहीं बोलूंगा। जब ये वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो उन्होंने शौचालय चलाने वाले की पिटाई कर दी।
महाराष्ट्र के अकोला में एक महिला ने संभाजी ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला चप्पलों से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। कार में बैठे शख्स की पिटाई करती महिला का वीडियो महाराष्ट्र के अकोला का है। महिला से पिट रहा शख्स संभाजी ब्रिगेड पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गजानन पारधी है। महिला का आरोप है कि गजानन ने उसे ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। ये मामला सामने आने के बाद शख्स को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ट्रक ड्राइवर के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। ड्राइवर को रोकने की बात पर हुआ था ये पूरा विवाद। ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील पर लगेगी मोहर। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊंचाई। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत हुई तेज। तेजस्वी यादव बोले चुनाव के बायकॉट करने पर करेंगे विचार। बीजेपी बोली ये उनकी हताशा है। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 264 रन। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद। ऋषभ पंत 37 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 नंबर है 1800208633 पर, या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 08068580506 पर। जनता के पास सवाल ही सवाल है, जवाब ढूंढने को वो देखती है न्यूज, और देखती है यहां तो सवालों का मायाजाल है। ऊपर से ये अलग फाइट है, कोई पूरा लेफ्ट तो कोई पूरा राइट है। बीच में मुद्दे के साथ कौन है, जनता को जवाब चाहिए। इसीलिए सवालों की परेड नहीं, मैं लाऊंगा खबरों की कचहरी। मैं शुभांकर मिश्रा, मेरे साथ देखिए कचहरी रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। शुरुआत कर रहे हैं न्यूज रील से, यानी कि 25 सेकंड में दिखाएंगे आपको पूरी खबर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मराठी बनाम हिंदी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। एक बार फिर से भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने की खबर सामने आई है। नांदेड़ से पूरी खबर देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शौचालय चलाने वाले के मराठी में बात नहीं करने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। एक मराठी व्यक्ति ने सुलभ शौचालय चालक से 5 रुपए वसूलने पर सवाल उठाए। शख्स ने कहा कि मराठी में बात करो। इस पर शौचालय चालक गुस्से में बोला कि मराठी नहीं बोलूंगा। जब ये वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो उन्होंने शौचालय चलाने वाले की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र के अकोला में एक महिला ने संभाजी ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला चप्पलों से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। कार में बैठे शख्स की पिटाई करती महिला का वीडियो महाराष्ट्र के अकोला का है। महिला से पिट रहा शख्स संभाजी ब्रिगेड पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गजानन पारधी है। महिला का आरोप है कि गजानन ने उसे ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। ये मामला सामने आने के बाद शख्स को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ट्रक ड्राइवर के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। ड्राइवर को रोकने की बात पर हुआ था ये पूरा विवाद। बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रक ड्राइवर के बीच हो रही मारपीट का ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे का है। बताया जा रहा है कि भिवंडी ठाणे रोड पर पूर्णा गांव के पास ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को ट्रक रोकने को कहा। ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और पुलिसकर्मी से गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि मारपीट करने वाले ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और खबर राजस्थान से। जयपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सेठी कॉलोनी में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात की खबर सामने आई। एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बरामदे में कुछ काम कर रही थी। इस बीच एक चोर हेलमेट पहनकर वहां आता है और बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश करता है। चेन छीनने के दौरान महिला जमीन पर गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। इस बीच चेन टूट जाती है और चोर चेन का आधा हिस्सा लेकर भाग जाता है।
चेन स्नैचिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुंबई के कल्याण में रिसेप्शनिस्ट के साथ हुई मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। उस रिसेप्शनिस्ट पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए पूरी खबर 25 सेकंड में। कल्याण हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट के साथ मारपीट के मामले में अब एक नया वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में लड़की पहले आरोपी की भाभी को मारती हुई नजर आ रही है। महिला को थप्पड़ जड़ने के बाद रिसेप्शनिस्ट बहस करते हुए भी नजर आ रही है। बहसबाजी के बीच आरोपी गोकुल झा वहां आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट के साथ मारपीट शुरू कर देता है। गोकुल झा को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबाड़ी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया है। तस्वीरों में धू-धू कर जलती गाड़ियों की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के मझोलिया इलाके की है। कबाड़ी कारोबारी की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया। लोगों ने NH 28 पर शव रखकर जमकर बवाल काटा। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। बिहार के हाजीपुर में ट्रक और कंटेनर की टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया है। भयानक आग की ये तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है। यहाँ हाजीपुर में महुआ हाजीपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के इंजन में ब्लास्ट हो गया और जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर की जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। MP के जबलपुर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर 2 घोड़े आपस में भिड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, 25 सेकंड की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से खबर। चुना जाएगा पार्टी विचारधारा से मजबूती से जुड़ा व्यक्ति। रामनाथ ठाकुर को लेकर अटकलें बेबुनियाद। SIR पर दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक रार। आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। बड़ा सवाल, क्या आज चल पाएगी संसद? ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील पर लगेगी मुहर। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊंचाई। तो SIR का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है और विपक्ष इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन है। तस्वीरें आपके सामने है बिहार विधानसभा की, जहां पर काले कपड़े पहनकर विधायक हाथों में तख्तियां लिए इस तरह से आ गए हैं। चुनाव चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के कई सारे तख्तियां लेकर वो पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो संसद भवन के बाहर की है, संसद परिसर के अंदर। और संसद भवन के बाहर यहाँ पर भी विपक्षी सांसद इकट्ठा हुए हैं। विधानसभा के गेट पर विपक्षी विधायक बैठे हुए हैं और संसद में भी SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो पहले अब यहाँ पर चलेंगे बिहार में पटना में, जहाँ पर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम विधायक। यहाँ पर हमारे सहयोगी रमन राय भी मौजूद हैं। रमन, ये मुद्दे को विपक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है, लगता है आज भी ये गतिरोध बना रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 3 दिन से विधानसभा के अंदर जो हंगामा देखने को मिल रहा है SIR को लेकर, वो आज भी जारी है। और तमाम जो ऑपोजिशन के विधायक हैं काले कपड़े में आज विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा के गेट पर बैठ के SIR को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से 52 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम जो कटे हैं, जो रिवीजन हो रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आप देखिए तमाम जितने भी विधायक, जिसमें कि RJD के, कांग्रेस के और लेफ्ट के सभी पार्टियों के विधायक बैठे हैं। और SIR जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक इस पूरे मामले में प्रोटेस्ट दिल्ली से लेकर बिहार तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आज भी चौथा दिन है आज असेंबली का, 5 दिनों का ये सत्र है, कल अंतिम दिन है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र है ये, और इस सत्र में 4 दिन से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और SIR के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार और केंद्र की सरकार को ऑपोजिशन घेरते नजर आ रही है।
बिल्कुल रमन, बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे हम आपके पास। यहाँ पर तो दो तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहाँ पर बिहार विधानसभा के बाहर विधायक बैठे हुए हैं। आज भी वो काले कपड़े पहनकर लौटे हुए हैं। तो इस वक्त इसी खबर के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। फौरन हाजिर होते हैं। आयोजक रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया। उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया। जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। शुरुआत कर रहे हैं न्यूज रील से, यानी कि 25 सेकंड में दिखाएंगे आपको पूरी खबर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मराठी बनाम हिंदी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। एक बार फिर से भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने की खबर सामने आई है। नांदेड़ से पूरी खबर देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शौचालय चलाने वाले के मराठी में बात नहीं करने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। एक मराठी व्यक्ति ने सुलभ शौचालय चालक से 5 रुपए वसूलने पर सवाल उठाए। शख्स ने कहा कि मराठी में बात करो। इस पर शौचालय चालक गुस्से में बोला कि मराठी नहीं बोलूंगा। जब ये वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो उन्होंने शौचालय चलाने वाले की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र के अकोला में एक महिला ने संभाजी ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला चप्पलों से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। कार में बैठे शख्स की पिटाई करती महिला का वीडियो महाराष्ट्र के अकोला का है। महिला से पिट रहा शख्स संभाजी ब्रिगेड पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गजानन पारधी है। महिला का आरोप है कि गजानन ने उसे ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। ये मामला सामने आने के बाद शख्स को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ट्रक ड्राइवर के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। ड्राइवर को रोकने की बात पर हुआ था ये पूरा विवाद। बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रक ड्राइवर के बीच हो रही मारपीट का ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे का है। बताया जा रहा है कि भिवंडी ठाणे रोड पर पूर्णा गांव के पास ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को ट्रक रोकने को कहा। ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और पुलिसकर्मी से गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि मारपीट करने वाले ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और खबर राजस्थान से, जयपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सेठी कॉलोनी में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात की खबर सामने आई। एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बरामदे में कुछ काम कर रही थी। इस बीच एक चोर हेलमेट पहनकर वहां आता है और बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश करता है। चेन छीनने के दौरान महिला जमीन पर गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। इस बीच चेन टूट जाती है और चोर चेन का आधा हिस्सा लेकर भाग जाता है। चेन स्नैचिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुंबई के कल्याण में रिसेप्शनिस्ट के साथ हुई मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। उस रिसेप्शनिस्ट पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए पूरी खबर 25 सेकंड में। कल्याण हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट के साथ मारपीट के मामले में अब एक नया वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में लड़की पहले आरोपी की भाभी को मारती हुई नजर आ रही है। महिला को थप्पड़ जड़ने के बाद रिसेप्शनिस्ट बहस करते हुए भी नजर आ रही है। बहसबाजी के बीच आरोपी गोकुल झा वहां आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट के साथ मारपीट शुरू कर देता है। गोकुल झा को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबाड़ी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया है। तस्वीरों में धू-धू कर जलती गाड़ियों की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के मझोलिया इलाके की है। कबाड़ी कारोबारी की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया। लोगों ने NH 28 पर शव रखकर जमकर बवाल काटा। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। बिहार के हाजीपुर में ट्रक और कंटेनर की टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया है। भयानक आग की ये तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है।
यहाँ हाजीपुर में महुआ हाजीपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के इंजन में ब्लास्ट हो गया और जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर की जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के जबलपुर से तस्वीरें सामने आई जहां पर 2 घोड़े आपस में भिड़ गए। उसके बाद क्या हुआ 25 सेकंड की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये ऑटो रिक्शा है जिसमें आम लोग सवारी करते हैं, लेकिन इस ऑटो में घोड़ा सवार है। उसे कहीं जाना नहीं है, बस इससे निकलना है। जबलपुर की बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति, सूत्रों के हवाले से खबर। चुना जाएगा पार्टी विचारधारा से मजबूती से जुड़ा व्यक्ति। रामनाथ ठाकुर को लेकर अटकलें बेबुनियाद। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तकरार। आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। बड़ा सवाल, क्या चल पाएगी संसद? ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील पर लगेगी मुहर। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊंचाई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। विधानसभा की गेट पर बैठे विपक्षी विधायक। संसद में भी एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। विपक्ष के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल नजर आई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल भी आपने कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखी थी और आज भी ये प्रदर्शन जारी है। विपक्ष के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या कार्रवाई सदन की चल पाएगी या फिर आज फिर प्रदर्शन की भेंट चढ़ जाएगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। विधानसभा के गेट पर विपक्षी विधायक बैठे हुए हैं और संसद में भी एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन में आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें। काले कपड़े पहने सभी यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। तो संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। एसआईआर को लेकर ये विरोध तेज होता जा रहा है। तो बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें, जिसमें एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। विपक्ष के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हैं। संसद भवन का मकर द्वार लगातार तीसरी दिन है कि विपक्षी गठबंधन के तमाम सदस्य जो है संसद भवन के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि बिहार वोटर लिस्ट में जो रिवीजन किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा वो असंवैधानिक है। क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या सपा, क्या राजद, जितने सारे विपक्षी दल हैं सब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन में बहस होनी चाहिए। वहीं सरकार का ये कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा इस पर सदन में बहस नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम विपक्षी दल हैं, ये यहाँ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि जो चुनाव आयोग की मदद बीजेपी कर रहा है ताकि चुनाव में उसे जीत मिल सके। इनका ये कहना है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट जो मतदाताओं का नाम हटाया जा रहा है वह सही नहीं है और इसके खिलाफ आप तमाम विपक्षी दलों को देखेंगे एक एक करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि नागरिकों को सशक्त बनाना के लिए जरूरी है और ये सारे दल की बात करें, कई मुद्दों को लेकर घटक दलों में विरोध होता है, चाहे टीएमसी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, डीएमके की बात करें, चाहे सीपीएम की बात करें। लेकिन यह जो मुद्दा है एसआईआर जो मुद्दा है इसको लेकर तमाम घटक दल एक साथ खड़े हैं। और वहीं सरकार की अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि इस मुद्दे को लेकर बहस नहीं की जा सकती और विपक्ष जो है बिहार में हार के डर से घबराया हुआ है और यही वजह है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अगर देखिए तो शिवसेना की बात करें, तमाम जो सारे दल हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले अगर बात करें तो सोमवार से जो मानसून सत्र जो शुरू हुआ है, पहले ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के मुद्दे पर और अब जो है बिहार
वोटर लिस्ट के मुद्दे पर लगातार विपक्षी सदस्य यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें तमाम जो है नेता शामिल हो रहे हैं। और देखिए जिस तरह का जो है SIR अटैक ऑन डेमोक्रेसी, SIR लोकतंत्र पर वार, और तमाम विपक्षी दल जो है यहाँ मकर द्वार के बाहर जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है, सीधा रुख करेंगे। Sir, the body of the answer in fact contains the major part of the reply which is sought in the supplementary, sir. Sir, the government is committed to both PNG, CNG and all forms of energy transition, sir. After the latest round of bidding, almost the entire country, if I'm not mistaken, sir, about 96% of the land area is covered by the bid, sir. In fact, the coverage, sir, in terms of PNG connections in 2014, sir, was 25 lakhs. Today, those connections have increased from 25 lakhs to 1.5 crores. Insofar as CGD stations are concerned, sir, these have also increased in number. Insofar as the geographical areas are concerned, sir, almost the entire country is now covered by this clean energy. It is our effort now to go beyond the land area of the country to also move in the direction of the island territories, sir, and all efforts are being made, not only here, but even in cylinder gas, which is the product of a refinery, sir. In 2014, we had 14 crore connections. Today, we have 33 crore, 40 lakh connections. PNG, which is piped gas, compressed natural gas. There also, sir, the number of connections, the number of stations. This question, sir, is actually on the number of connections in the city of Hyderabad, where the Allotee has actually got 83 stations and they are catering to 55,000 customers. And in fact, they are putting in more capex. There is going to be an expansion there. So, sir, on all fronts, piped natural gas, CNG, CGD, and even CBG, sir, biogas. There also, sir, the country is making very remarkable progress, sir. माननीय सदस्यगण, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सर, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो एक तरफ आपको लोकसभा से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रोसीडिंग शुरू जरूर हो गई है, लेकिन हंगामे के बीच ही तो आज का भी जो सेशन है वो हंगामेदार रहने के पूरे आसार बने हुए थे। एक तरफ सदन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, तो अंदर भी देखिए हंगामा अभी भी जारी है। सुनाते हैं क्या कुछ हो रहा है वहाँ। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है, और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मान्य सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है, लेकिन आप जिस राजनीतिक दल के आइए एक बार रुक कर लेते हैं बिहार विधानसभा का और सुनते हैं क्या कुछ तेजस्वी कह रहे हैं। नाम न कटे, इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के MP ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के NDA के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय, क्योंकि जाति आधारित गणना